एक बार कुछ लोगों ने परम पूज्य गुरुदेव से पूछा कि प्रभु, कहा जाता है कि भगवानों की संख्या 33 करोड़ है, फिर इतने भगवान रहते कहाँ होंगे? भगवान के संख्या के संबंध में 33 करोड़ की जो बातें आती हैं, दरअसल वह 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि है। यहां पर कोटि का मतलब होता है प्रकार, यानी भगवान कह लें या देवता कह लें, जो भी कह लें, ये सभी के सभी 33 प्रकार के माने गए हैं और इनके आवास का आधार हमारे रीढ़ के हड्डी को माना गया है। आइए एक एक करके इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। मेडिकल साइंस के अनुसार रीढ़ के हड्डी के सबसे निचले भाग को सर्वाइकल कहते हैं। इसमें 7 मणिकाएं होती हैं। ये मणिकाएं चेहरे से लेकर के मस्तिष्क के विभिन्न भागों को नियंत्रित करती हैं। वास्तव में ये मणिकाएं ही देवालय हैं और हर देवस्थल पर एक देवता विराजमान है जो उसका नियंत्रण करता है। अगर उस कार्य प्रणाली से संबंधित कोई तकलीफ होती है तो उनके इस दफ्तर में निवेदन कर देने से शिकायत दूर हो जाती है। लेकिन इस कार्य के लिए उस दफ्तर का ज्ञान होना चाहिए और वहां तक पहुंचने का मार्ग भी पता होना चाहिए। यहां आते ही तुरंत सुनवाई हो जाती है। कहा जाता है कि यहां का जो शासन व्यवस्था है उसका बड़ा ही कड़ा नियम है। अगर हम किसी दूसरे के माध्यम से अपनी शिकायत पहुंचाना चाहते हैं तो कार्रवाई तुरंत होगी या नहीं होगी यह कोई जरूरी नहीं है। सुनवाई देर से भी हो सकती है। हो सकता है आपको निराशा भी हाथ लग जाए। यही स्थान जो है वह ब्रह्मलोक है। यहां पर शिव अपने 7 रुद्र शक्तियों के साथ विराजमान हैं। यहीं पर महेश्वर अपने महेश्वरी शक्ति से योग करते हैं। यहीं पर योग माया महेश्वरी में परिणित हो जाती है और कल्याण का कार्य करने लगती है। फिर आगे समझाते हुए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि गर्दन के आधे भाग से पेट के ऊपरी भाग तक के क्षेत्र को विज्ञान की भाषा में थोरोसी क्षेत्र कहते हैं। इस लोक में 12 मणिकाएं हैं। इन्हीं को 12 देवालय या 12 तीर्थ स्थल कहा जाता है। यहाँ भी 12 देवता विराजमान हैं। यहाँ के अधिष्ठाता विष्णु जी हैं। यहाँ पर वो इन 12 शक्तियों को लेकर के अपना नियंत्रण बनाए हुए हैं। इन क्षेत्रों से संबंधित शिकायत यहाँ पर पहुंचकर करने से तुरंत उसकी सुनवाई होती है। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप किसी अन्य माध्यम का सहारा लेते हैं तो सुनवाई में देर भी हो सकती है। माध्यम द्वारा सुनवाई होना या न होना माध्यम के फाइननेस पर निर्भर करता है। माध्यम जितना फाइन होगा सुनवाई उतनी ही जल्दी होगी। माध्यम स्थूल विशेष भी हो सकता है, माध्यम सूक्ष्म विशेष भी हो सकता है। विज्ञान की भाषा में तीसरे क्षेत्र को लंबर जोन भी कहते हैं। इसमें 5 मणिकाएं हैं। यहाँ पर भी 5 देवालय हैं। यहाँ पर भी बैठने वाले देवतागण अपना अपना कार्य कर रहे हैं। यहाँ के मुख्य अधिष्ठाता ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी इन 5 शक्तियों के साथ मिलकर के यहाँ का कार्य देखते हैं। फिर परम पूज्य गुरुदेव आगे कहते हैं कि जो चौथा लोक है उसका वैज्ञानिक नाम सेक्रम है। यहाँ भी 5 प्रमुख देवालय हैं जिनमें 5 देवता विराजमान हैं।
इनका कार्य है कुल्हे को नियंत्रण करना। अगर इन 5 देवताओं में कोई एक देवता भी निष्क्रिय होने लगता है तो शरीर का यह भाग कमजोर पड़ने लगता है। फिर परम पूज्य गुरुदेव आगे कहते हैं कि 5वां और अंतिम क्षेत्र का वैज्ञानिक नाम कोक्सी है। यहाँ पर भी 4 देवालय हैं और चारों में 4 देवता विराजमान हैं। ये चारों मिलकर के शरीर के मूत्रालय और मलाशय का भाग नियंत्रित करते हैं। अगर इनमें 1-2 भी निष्क्रिय हो गए तो इनका प्रभाव मलाशय या मूत्राशय पर पड़ता है। इन देवताओं के जिम्मे जो कार्य है वह शरीर के गंदगी की सफाई करना है। परम पूज्य आगे कहते हैं कि इस तरह से 33 प्रकार के देवता आपके शरीर के आधार पर स्थित हैं। ये आपके शरीर की देखभाल भी करते हैं और आपका इंतजार भी करते हैं। इन जगहों पर आपका दौरा लगाना ही आपका तीर्थाटन है। यही इनके मंदिर की पूजा मानी जाएगी। लेकिन आप तो अपने द्वारा बनाए गए जड़ मंदिरों में रहना चाहते हैं, उसी का दौरा करना चाहते हैं। अगर आपको इन देवताओं के कार्य प्रणाली से कोई शिकायत है तो उनके पास पहुंचें। आपकी शिकायत बिना निवेदन किए ही दूर हो जाएगी। एक बार आप ऐसा करके तो देखें। यहां पहुंचते ही आपका लोक परलोक सभी सुधर जाएगा। आप तो बाहर में बने हुए जड़ मंदिरों से बाहर निकलना ही नहीं चाहते हैं। फिर आपके दुख दूर कैसे होंगे? परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इन देवताओं के पास पहुंचने के लिए कुछ विशेष प्रविधियां हैं, लेकिन इन प्रविधियों का ज्ञान अगर कहीं मिलेगा तो एक सदगुरु के पास ही मिलेगा। जब सदगुरु द्वारा दी गई प्रविधि के अनुसार आप नित्य सुबह शाम 14 बार इसका चक्कर लगाएंगे तो आपको 14 भुवन के यात्रा का फल प्राप्त होगा। फिर उन देवताओं से दोस्ती भी हो जाएगी, प्रेम भी हो जाएगा। इस दोस्ती और प्रेम के सामने संसार के सारे रिश्तों की दोस्ती और प्रेम फीका पड़ जाएगा। आपको गंगोत्री या यमुनोत्री के यात्रा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सारे के सारे देवता इन्हीं तट पर बसे हुए हैं। फिर क्या चाहिए आपको? यहां तो कल्प वृक्ष और कामधेनु भी हैं। ये आपके मन वांछित कामनाओं की पूर्ति करते चले जाते हैं। फिर ऐसी सरस भूमि को छोड़ करके बाहर की भूमि पर क्यों दौड़ रहे हो? यहां तो तुम्हें उनसे भी भेंट होगा जो सभी प्रकार की संपन्नता देते हैं। लेकिन आपकी तो आदत हो चुकी है भिखारियों की तरह, कभी इस दरवाजे पर जाकर के मांगना तो कभी उस दरवाजे पर जाकर के मांगना। आओ आज से ही ऐसा संकल्प करो कि हम आज से सुधार कार्य में लग जाएंगे। हम उस सार वस्तु को प्राप्त करेंगे जिसके लिए ये मानव शरीर धारण किए हैं। मानव जीवन की सार्थकता इसी सार वस्तु को प्राप्त करने में ही है। ओम शांति।